नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम राधे राधे जब से हमारे भीतर क्या बदलाव आते हैं ये देखेंगे। राधे राधे जब की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ दो शब्द राधे राधे आपके जीवन में कितनी शांति, भक्ति और सकारात्मकता भर सकते हैं? आज मैं आपके साथ अपने 10 दिनों का अनुभव साझा करूंगा। पहला दिन राधे राधे जप की शुरुआत। आज हम इसका पहला कदम उठाने जा रहे हैं। ये एक साधारण प्रयास नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने की एक अनोखी प्रक्रिया है। आज हम देखेंगे कि जब हम पहली बार राधे राधे जपते हैं, तो हमारे भीतर क्या बदलाव आते हैं। आज मैंने पहली बार नियम बनाकर राधे राधे का जप किया। सुबह सुबह जब चारों ओर शांति थी, मैंने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे राधे राधे कहना शुरू किया। शुरुआत में मन इधर उधर भाग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे भीतर प्रेम और करुणा का संचार कर रहा हो। पहले कुछ मिनटों तक मन भागता रहा, रोजमर्रा की समस्याएं और विचार आते जाते रहे। लेकिन जैसे ही मैंने राधे राधे को अपने दिल से कहना शुरू किया, मन अचानक शांत होने लगा। एक हल्का सा कंपन पूरे शरीर में महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही हो। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये प्रेम और शांति का मंत्र है। ऐसा लगा जैसे श्री राधा रानी की कृपा धीरे धीरे मेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब मैंने जब खत्म किया और आंखें खोली, तो चारों ओर का वातावरण बदला हुआ सा लगा। पक्षियों की चहचहाहट पहले से अधिक मधुर लग रही थी। हवा हल्की और सुकून देने वाली लग रही थी। और सबसे अनोखी बात, मन पूरी तरह से हल्का लग रहा था, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। केवल एक दिन के अभ्यास से ही ये एहसास हुआ कि राधे राधे कोई साधारण शब्द नहीं है। ये एक चमत्कारी ध्वनि है जो हमारे मन और आत्मा को शुद्ध कर सकती है। पहले दिन की ये अनुभूति बहुत खास रही। दूसरा दिन राधे राधे जब से मन की शांति और सकारात्मकता। क्या कभी आपके मन में लगातार नकारात्मक विचार आते हैं? क्या आप अक्सर व्याकुल महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो राधे राधे का जप आपके लिए सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय हो सकता है। आज इस यात्रा का दूसरा दिन था और मैंने देखा कि कैसे राधे राधे जपने से मन की अशांति दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। आज जब मैंने सुबह आंखें खोली, तो मन पहले से कहीं अधिक हल्का लग रहा था। कल का अनुभव इतना सुखद था कि आज मैं और अधिक गहराई से राधे राधे का जप करना चाहता था। जैसे ही मैंने आंखें बंद की और राधे राधे का जप शुरू किया, कुछ ही मिनटों में मन शांत होने लगा। पहले जो विचार एक के बाद एक आ रहे थे, वे धीरे धीरे मंद पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे मस्तिष्क से व्यर्थ विचारों का बोझ उतार दिया हो। हमारा मन अक्सर भूतकाल की गलतियों या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, लेकिन आज राधे राधे का जप करने के कुछ ही मिनटों में मुझे एहसास हुआ कि मेरा मन वर्तमान क्षण में केंद्रित हो रहा है। पहले जिन चीजों से मैं परेशान रहता था, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही थी। ऐसा लगा जैसे श्री राधा कृष्ण के प्रेम की ऊर्जा मेरे मन की सारी चिंताओं को पिघला रही है। सकारात्मकता का वास्तविक अर्थ यही है, हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना। आज मुझे पहली बार महसूस हुआ कि राधे राधे जपने से भीतर एक स्थिरता आ रही है। मैंने देखा कि पूरे दिन मेरा मूड हल्का और प्रसन्न रहा। जो चीजें पहले परेशान कर देती थी, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही थी। कोई गलती करे या कठोर बोले,
पहले मैं प्रतिक्रिया देता था, लेकिन आज मैं बस मुस्कुराकर शांत रह सका। जब हम भीतर से शांत होते हैं तो हमें बाहरी दुनिया भी अधिक सुंदर लगने लगती है। आज मैंने महसूस किया कि हर चीज में एक नया सौंदर्य है। पेड़ों की हरियाली, हवा की हल्की ठंडक, सूरज की रोशनी, जैसे सब कुछ और अधिक जीवंत लग रहा था। यही राधे राधे की शक्ति है। यह हमारी सोच को बदल देता है और हमें हर चीज में दिव्यता का अनुभव कराता है। अब तक हम सबने जीवन में भौतिक चीजों से आनंद पाने की कोशिश की है, पैसा, रिश्ते, उपलब्धियां। लेकिन आज राधे राधे का जप करने के बाद मैंने महसूस किया कि असली आनंद हमारे भीतर ही है। ये कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है। जो व्यक्ति राधे राधे का नियमित जप करता है, उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका मन स्वाभाविक रूप से आनंद से भरा रहता है। आज का अनुभव अविश्वसनीय था। अब मुझे ये समझ में आने लगा है कि संत लोग हमेशा राधे राधे जपने की सलाह क्यों देते हैं। अगर आप भी नकारात्मकता से छुटकारा पाना चाहते हैं और मन में स्थायी शांति लाना चाहते हैं, तो बस राधे राधे का जप शुरू कर दीजिए। आपको चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे। तीसरा दिन, राधे राधे जप से विचारों की शुद्धि और आंतरिक शांति। राधे राधे जप से विचारों की शुद्धि और आंतरिक शांति। क्या आप कभी ऐसे विचारों से घिरे हुए महसूस करते हैं जो आपको परेशान करते हैं? बार बार वही नकारात्मक सोच, वही चिंता, वही उलझने? अगर हां, तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज इस यात्रा का तीसरा दिन था और मैंने देखा कि कैसे राधे राधे का जप हमारे विचारों को शुद्ध करता है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। आज जब मैंने राधे राधे का जप शुरू किया तो मन में विचारों की भीड़ लगी हुई थी। रोजमर्रा की चिंताएं, बीते हुए कल की बातें, भविष्य की अनिश्चितता, ये सब मन को घेरे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने मंत्र का जप जारी रखा, धीरे धीरे विचार मंद पड़ने लगे। ऐसा लगा जैसे मन के भीतर जमा हुआ कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा हो। राधे राधे की मधुर ध्वनि एक दिव्य प्रकाश की तरह थी, जो मन की गहराइयों में समा रही थी। अक्सर हमारा मन एक गिलास गंदे पानी की तरह होता है। उसमें क्रोध, अहंकार, डर और चिंताओं की गंदगी भरी होती है। लेकिन जब हम राधे राधे का जप करते हैं, तो ये मंत्र एक पवित्र जल की तरह होता है, जो उस गिलास को धीरे धीरे साफ करता है। आज मैंने महसूस किया कि पहले जो विचार परेशान कर रहे थे, वे अब उतने प्रभावशाली नहीं लग रहे थे। मन शांत और हल्का महसूस होने लगा, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। हम में से बहुत से लोग बार बार वही पुरानी बातें सोचते रहते हैं। कहीं मैं असफल न हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं पर्याप्त अच्छा हूं? लेकिन आज राधे राधे जपते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये विचार केवल भ्रम है। जब हम भक्ति की राह पर चलते हैं, तो ईश्वर हमें इन मानसिक जंजीरों से मुक्त कर देते हैं। राधे राधे जपते हुए महसूस हुआ कि मैं किसी भी नकारात्मक सोच से बंधा हुआ नहीं हूं। मैं स्वतंत्र हूं। जब मन हल्का होता है, तो ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगती है। मैंने आज पूरे दिन देखा कि मेरा मन पहले से अधिक शांत और खुश था। जो काम पहले बोझ लगते थे, वे अब सहज लगने लगे। ये एहसास हुआ कि जब मन में सकारात्मकता होती है, तो जीवन की हर छोटी चीज भी आनंद देने लगती है। जब हम खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। आज मैंने महसूस किया कि राधे राधे का जब केवल ईश्वर को पुकारना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने का एक माध्यम है। इस जप ने मुझे ये सिखाया
कि हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही सच्चा आत्मविश्वास और सच्ची आध्यात्मिकता है। 3 दिन बीत चुके थे और परिवर्तन साफ महसूस हो रहा था। अगर राधे राधे के केवल 3 दिनों के जब से मन इतना शांत और विचार इतने शुद्ध हो सकते हैं, तो आगे क्या होगा? अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तो कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी भावना साझा करें। चौथा दिन, राधे राधे जब से हमारे कर्मों में बदलाव। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है? और क्या कोई मंत्र हमारे कर्मों को बदल सकता है? आज इस यात्रा का चौथा दिन था और मैंने देखा कि कैसे राधे राधे का जप न केवल हमारे विचारों को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे कर्मों को भी बदलकर हमें सही दिशा में ले जाता है। आज जब मैंने सुबह राधे राधे का जप किया तो मन पहले से अधिक स्थिर था, लेकिन एक अजीब सा सवाल मेरे मन में आया, क्या मेरे कर्म सही दिशा में हैं? हम सब जीवन में कई निर्णय लेते हैं, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन जब हमने राधे राधे का जप करना शुरू किया तो ये मंत्र धीरे धीरे हमारी सोच को इतना पवित्र कर देता है कि हमारे कर्म भी सुधरने लगते हैं। हमारा जीवन अक्सर अहंकार और स्वार्थ से भरा होता है। कई बार हम बिना सोचे समझे दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं, गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब हम राधे राधे का जप करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे भीतर करुणा और प्रेम का संचार करने लगता है। आज जब मैंने किसी से बात की तो महसूस किया कि मेरा स्वभाव पहले से अधिक मधुर और शांत हो गया है। पहले जहां मैं जल्दबाजी में निर्णय लेता था, वही आज मैंने ठहरकर प्रेम और शांति से जवाब दिया। जब हम राधे राधे का जप करते हैं तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। ये ऊर्जा हमारे कर्मों को भी प्रभावित करने लगती है। आज मैंने महसूस किया कि जो काम पहले बोझ लगते थे, वे अब प्रेम और समर्पण के भाव से किए जा रहे हैं। पहले जो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं आते थे, आज मैंने उनके प्रति भी प्रेम महसूस किया। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि राधे राधे की शक्ति से धीरे धीरे हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी सच्चे हृदय से मेरा नाम जपता है, उसका हृदय करुणा और प्रेम से भर जाता है। आज मुझे पहली बार ये अनुभव हुआ कि राधे राधे केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि जीवन का एक मार्गदर्शन है। ये हमारे भीतर प्रेम, करुणा और शांति का संचार करता है। जब हम इस जप को गहराई से करते हैं तो हम हर व्यक्ति में श्री राधा कृष्ण का अंश देखने लगते हैं। शायद यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा नाम जप करने की सलाह देते हैं। जब हमारा मन पवित्र होता है तो हमारे कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। जब हमारे कर्म सुधरते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। आज का दिन मेरे लिए एक नई सीख लेकर आया। कर्म उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे विचार, और जब हमारे विचारों को राधे राधे जब से शुद्ध किया जाता है तो हमारे कर्म भी दिव्यता से भर जाते हैं। अब 4 दिन हो चुके हैं और परिवर्तन साफ महसूस हो रहा है। अगर राधे राधे के केवल 4 दिनों के जप से हमारे कर्मों में इतना बदलाव आ सकता है, तो सोचिए आगे क्या होगा। 5वां दिन, राधे राधे जब से आत्मशुद्धि और दिव्यता का अनुभव। क्या आप कभी अपने भीतर ऐसी शांति महसूस करना चाहते हैं जो बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित न हो? क्या आप आत्मशुद्धि की यात्रा पर हैं और सच्चे आनंद की तलाश कर रहे हैं? आज मेरी राधे राधे जब यात्रा का 5वां दिन था और आज मैंने जाना कि कैसे ये दिव्य मंत्र हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें एक नए आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचाता है। आज सुबह जब मैंने राधे राधे का जप किया तो ये केवल शब्दों का उच्चारण नहीं था,
ऐसा लगा जैसे ये मंत्र मेरे हृदय में गहरे उतर रहा है। पहले जहां केवल ध्वनि थी, अब वहां एक अनुभव था। हर राधे राधे के साथ मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप के करीब जा रहा हूं। जैसे कोई बूंद समुद्र में मिलती है, वैसे ही मेरा मन श्री राधा कृष्ण की भक्ति में डूबता चला गया। हमारा मन वर्षों की बुरी आदतों, नकारात्मक सोच और अहंकार से भरा होता है, लेकिन जब हम राधे राधे का जप करते हैं तो ये मंत्र धीरे धीरे उन सभी अशुद्धियों को धो देता है। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं जिन चीजों को पकड़कर बैठा था, जैसे गुस्सा, शिकायतें, दुख, वे सब मात्र भ्रम थे। जब करते करते ये एहसास हुआ कि जब तक मैं इन्हें पकड़ कर रखूंगा, तब तक भीतर की दिव्यता को महसूस नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो भक्ति और प्रेम से मेरा नाम जपता है, वो मुझ में विलीन हो जाता है। आज ये वाक्य मेरी आत्मा में गूंजने लगा। मैंने पहली बार ये अनुभव किया कि आत्मा कितनी पवित्र और निर्मल होती है। जब बाहरी विचार और इच्छाएं मिटने लगती है, तब भीतर से शुद्ध प्रेम और शांति का अनुभव होता है। जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है, तो हमारा व्यवहार, हमारी सोच और हमारा जीवन अपने आप बदलने लगता है। आज मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर अधिक सहनशीलता और करुणा आ रही है। जहां पहले मैं दूसरों के व्यवहार से प्रभावित हो जाता था, अब मुझे समझ में आया कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। अब किसी की गलती पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि करुणा आती है। हम जीवन भर आनंद को बाहरी चीजों में खोजते हैं, धन, प्रसिद्धि, रिश्ते, लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया कि सच्चा आनंद हमारे भीतर ही है। जब हम राधे राधे का जप करते हैं, तो हम बाहरी सुखों की परवाह करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें भीतर ही एक असीम आनंद मिल जाता है। यही कारण है कि संत महात्मा सदैव भक्ति में मग्न रहते हैं, क्योंकि वे उस दिव्य प्रेम को अनुभव कर चुके होते हैं। अब 5 दिन बीत चुके हैं और बदलाव स्पष्ट है। छठा दिन राधे राधे जब से भगवान की कृपा और दिव्य प्रेम का अनुभव। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि भगवान हमें देख रहे हैं, कि वे हमारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम उनकी कृपा को महसूस क्यों नहीं कर पाते? आज मेरी राधे राधे जप यात्रा का छठा दिन था, और आज मैंने जाना कि कैसे ये दिव्य मंत्र हमारे भीतर भगवान की कृपा को जागृत करता है और हमें उनके प्रेम से जोड़ता है। आज जब मैंने राधे राधे का जप शुरू किया, तो मेरे मन में कई विचार चल रहे थे। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या भगवान मुझे सुन रहे हैं? लेकिन जैसे जैसे मैंने ध्यान केंद्रित किया और मंत्र को दिल से जपने लगा, एक अद्भुत अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो, जैसे भगवान स्वयं मुझे देख रहे हों। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन व्यस्त रहता है। लेकिन जब हम राधे राधे का जप करते हैं, तो मन शांत होने लगता है और हमें उनके संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत कई रूपों में आ सकते हैं। कभी कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है, कभी कोई सकारात्मक विचार अचानक हमारे मन में आता है, और कभी हमें बिना किसी कारण के अंदर से खुशी महसूस होती है। जब हम सच्चे हृदय से राधे राधे का जप करते हैं, तो ये मंत्र हमें भगवान के दिव्य प्रेम से जोड़ देता है। ये प्रेम अनंत है, निस्वार्थ है और हमें भीतर तक भर देता है। आज जब मैंने ध्यान किया, तो मेरे मन में कोई चिंता नहीं थी, बस एक गहरी शांति और प्रेम का अनुभव हुआ। मुझे एहसास हुआ कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में भी है। हम जीवन भर कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। अधिक पैसा,
अधिक सफलता, अधिक प्रेम। लेकिन जब हम राधे राधे का जप करते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। आज मैंने महसूस किया कि जीवन की छोटी छोटी चीजें भी कितनी सुंदर है। सूर्योदय, पक्षियों की चहचहाट, किसी की मुस्कान। जब मन शांत होता है तो हर चीज में भगवान का प्रेम दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मेरे नाम का सच्चे हृदय से जप करता है, मैं उसके हृदय में वास करता हूं। इसका मतलब यह है कि जब हम राधे राधे का जप करते हैं तो हम धीरे धीरे सांसारिक मोह से मुक्त होकर भगवान के करीब पहुंचने लगते हैं। आज मैंने जाना कि भगवान से जुड़ने के लिए किसी बड़े प्रयास की जरूरत नहीं, बस प्रेम और श्रद्धा से उनका नाम जपते रहना ही काफी है। अगर आप अब भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी भावना साझा करें। 7वां दिन राधे राधे, जब से जीवन में चमत्कार और दिव्य शक्ति का अनुभव। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं? क्या भगवान सच में हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? और क्या राधे राधे का जब हमें दिव्य शक्तियों से जोड़ सकता है? आज मेरी राधे राधे जब यात्रा का 7वां दिन था और आज हम जानेंगे कि कैसे ये दिव्य मंत्र हमारे जीवन में चमत्कार लाता है और हमें दिव्यता से जोड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि चमत्कार का मतलब कोई बड़ा असंभव कार्य होना चाहिए, जैसे अचानक कोई बीमारी ठीक हो जाना या कोई बड़ी समस्या बिना किसी प्रयास के हल हो जाना। लेकिन असली चमत्कार क्या है? चमत्कार तब होते हैं जब हमारे भीतर बदलाव आता है, जब कोई नकारात्मक सोच सकारात्मक में बदल जाती है, जब निराशा के अंधेरे में आशा का प्रकाश जल उठता है, जब हम बिना किसी कारण के भीतर से शांति और आनंद का अनुभव करने लगते हैं। यही असली चमत्कार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी प्रेम और श्रद्धा से मेरा नाम जपता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। लेकिन यहां हमें समझना होगा कि भगवान वही पूरा करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। जब हम राधे राधे का जप करते हैं तो ये मंत्र हमें उस मार्ग पर ले जाता है जो वास्तव में हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। आज जब मैंने ध्यान किया तो एक अनोखा एहसास हुआ, जैसे कोई कह रहा हो कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये मंत्र हमें भीतर से इतना शक्तिशाली बना देता है कि हम अपने डर, दुख और अनिश्चितताओं को पीछे छोड़ देते हैं। पिछले 7 दिनों में मैंने अपने भीतर एक अद्भुत बदलाव महसूस किया। पहले जहां छोटी छोटी बातें मन को विचलित कर देती थी, अब वे मुझे प्रभावित नहीं करती। पहले जो चीजें असंभव लगती थी, अब वे सहज लगने लगी है। आज सुबह जब मैंने राधे राधे का जप किया तो मन में एक स्पष्टता थी कि जीवन की हर परिस्थिति हमारे भले के लिए ही आती है। हमें बस भगवान पर भरोसा रखना है और उनके नाम का जप करते रहना है। जब हम इस जप को लगातार करते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा हमें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती है। जैसे अंधकार में एक दीपक जलता है, वैसे ही राधे राधे जब हमारे भीतर का अंधकार मिटाकर दिव्यता का प्रकाश भर देता है। ये मंत्र हमें डर से मुक्त करता है और हमें आत्मविश्वास से भर देता है। चमत्कार केवल हमारे जीवन में ही नहीं होते, बल्कि जब हम इस मंत्र को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि राधे राधे का जप कितना शक्तिशाली है, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करें। जब वे भी इसे जपेंगे तो उनके जीवन में भी बदलाव आएगा। अब 7 दिन पूरे हो चुके हैं और हमने देखा कि राधे राधे जब हमारे जीवन में कैसे दिव्य शक्ति
और चमत्कार लाता है। लेकिन ये यात्रा यही खत्म नहीं होती। 8वां दिन राधे राधे, जब से भौतिक सुखों से मुक्ति और सच्चे आनंद की प्राप्ति। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दुनिया की हर चीज पाकर भी भीतर से खाली महसूस करें? क्या आपको लगता है कि भौतिक सुखों की खोज अंतहीन है और फिर भी पूर्णता का अनुभव नहीं होता? आज मेरी राधे राधे जप यात्रा का 8वां दिन था और आज मैंने जाना कि कैसे ये मंत्र हमें भौतिक सुखों के मोह से मुक्त करता है और हमें सच्चे आनंद और आत्म संतोष की ओर ले जाता है। हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं। अधिक पैसा, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, समाज में प्रतिष्ठा। हमें लगता है कि जब हमें ये सब मिलेगा तब हम खुश होंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कई बार ऐसा होता है कि हम हर चीज प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी भीतर एक खालीपन महसूस होता है। इसका कारण यह है कि बाहरी चीजें हमें अस्थायी सुख तो दे सकती हैं, लेकिन स्थायी आनंद नहीं। आज जब मैंने राधे राधे का जप किया तो मन में अचानक ये विचार आया, जो चीजें मुझे कल तक बहुत महत्वपूर्ण लगती थी वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। ऐसा नहीं कि हमें जीवन में लक्ष्य नहीं रखने चाहिए, लेकिन जब हम राधे राधे का जप करते हैं तो हमें ये समझ में आने लगता है कि सच्चा आनंद वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की अवस्था में है। हम बाहरी चीजों के लिए संघर्ष करना बंद नहीं करते, लेकिन अब वे हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करती। हमें उनकी जरूरत तो होती है, लेकिन हम उनसे बंधे नहीं रहते। यही असली आजादी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति बाहरी चीजों में आनंद खोजता है वो हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के भीतर आनंद अनुभव करता है वही सच्चा सुखी होता है। जब हम राधे राधे का जप करते हैं तो ये मंत्र हमारे भीतर छुपे हुए आनंद को जागृत करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से हमारे भीतर है। आज जब मैंने ये महसूस किया तो एक अनोखी स्वतंत्रता का अनुभव हुआ, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। पहले जो चीजें जरूरी लगती थी वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। अब खुशी किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि हर पल को जीने से मिलती है। मन हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा में उलझा रहता है, लेकिन जब हम राधे राधे का जप करते हैं तो ये मंत्र हमारे मन को स्थिर कर देता है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में उतार चढ़ाव आए, क्योंकि भीतर की शांति बनी रहती है। ये मंत्र हमें जीवन की हर परिस्थिति में संतोष की भावना देता है। क्या हमें संसार छोड़ देना चाहिए? नहीं, लेकिन हमें संसार के मोह में नहीं फंसना चाहिए। राधे राधे जब हमें यह सिखाता है कि हम संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ सकते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन अपने मन की शांति को किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करना है। अब 8 दिन पूरे हो चुके हैं और हमने देखा कि कैसे राधे राधे जब हमें भौतिक सुखों के मोह से मुक्त कर सच्चे आनंद और आत्म संतोष की ओर ले जाता है। 9वां दिन राधे राधे जब से जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिक मार्ग की प्राप्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल जीने, खाने, कमाने और फिर चले जाने के लिए ही पैदा हुए हैं, या फिर हमारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है? आज मेरे राधे राधे जप यात्रा का 9वां दिन है और आज मैंने जाना कि कैसे ये मंत्र हमें हमारे जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है और हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम में से कई लोग अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छा परिवार हो और कुछ सफलता मिल जाए तो हमारा जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या यही सब कुछ है? अगर केवल भौतिक चीजें ही जीवन का उद्देश्य होती
तो संत, महापुरुष और भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मज्ञान और भक्ति का संदेश क्यों देते? जब हम राधे राधे का जप करते हैं तो धीरे धीरे हमें ये एहसास होने लगता है कि हम केवल इस नश्वर संसार के लिए नहीं बने हैं। हमारा जन्म एक विशेष कारण से हुआ है, आत्मा के उत्थान और ईश्वर से जुड़ने के लिए। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम राधे राधे का जप करते हैं तो ये हमारे मन के विचारों को शांत कर देता है और हमें वह रास्ता दिखाता है जो हमारे लिए सही है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये हमें आत्मबोध की ओर ले जाता है। ये हमें एहसास कराता है कि हमारा असली उद्देश्य केवल सांसारिक चीजें पाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करना है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीना ही सर्वोत्तम है। दूसरों का अनुसरण करना भयावह हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए बना है। जब हम राधे राधे का जप करते हैं तो ये हमें हमारे सही धर्म और कर्तव्यों की ओर मार्गदर्शन करता है। ये हमें दिखाता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है, धन, प्रसिद्धि, रिश्ते और यहां तक कि हमारा शरीर भी। लेकिन जो चीज स्थायी है वो है हमारी आत्मा और हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति। जब हम राधे राधे का जप करते हैं तो हमें ये समझ में आने लगता है कि इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रेम और भक्ति है। भक्ति ही हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रखती है और सच्ची शांति देती है। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित हैं तो बस राधे राधे का जप शुरू कर दीजिए। ये मंत्र आपके भीतर के प्रश्नों का उत्तर देगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। आज जब मैंने ध्यान किया तो मेरे मन में स्पष्टता थी कि मुझे अपने जीवन को केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखना, बल्कि इसे भक्ति और सेवा के माध्यम से ऊंचाई तक ले जाना है। अब 9 दिन पूरे हो चुके हैं और हमने देखा कि कैसे राधे राधे जब हमें हमारे जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है। लेकिन ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। 10वां और अंतिम दिन राधे राधे जब से ईश्वर की अनुभूति और मोक्ष की प्राप्ति। क्या आप जानते हैं कि इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? ये न तो धन है, न प्रतिष्ठा, न ही किसी सांसारिक सुख की प्राप्ति। ये केवल एक चीज है, ईश्वर की अनुभूति, आत्म साक्षात्कार। आज मेरी राधे राधे जब यात्रा का 10वां और अंतिम दिन था और आज मैंने जाना कि कैसे ये मंत्र हमें ईश्वर की परम अनुभूति तक पहुंचाता है और हमें मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। हम सभी इस संसार में आए हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये केवल जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहना है या फिर इससे ऊपर उठकर ईश्वर का साक्षात्कार करना? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे नाम का सच्चे हृदय से जप करता है वो मुझे अवश्य प्राप्त करता है। जब हम राधे राधे का जप करते हैं तो ये मंत्र हमें धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर हमें परमात्मा के सान्निध्य में ले जाता है। हमें वो अनुभूति होती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। एक असीम शांति, अनंत प्रेम और दिव्यता। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद ईश्वर के धाम जाना नहीं है, बल्कि जीवित रहते हुए भी सांसारिक मोह से मुक्त हो जाना है। जब हम राधे राधे जपते हैं तो हम सांसारिक दुखों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। हमें दुख छूते हैं, लेकिन वे हमें तोड़ नहीं पाते। हमें परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे मन को विचलित नहीं कर पाती। ये स्थिति ही मोक्ष है, जब हम हर परिस्थिति में ईश्वर को
अपने हृदय में अनुभव करने लगते हैं। आज जब मैंने राधे राधे का जप किया तो मैंने कुछ अनोखा अनुभव किया। जैसे मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि ईश्वर मेरे पास ही है, मेरे हृदय में है। जब ये अनुभूति होती है तो जीवन में कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, केवल प्रेम और आनंद का प्रवाह होता है। हम किसी से द्वेष नहीं करते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाता है कि ये पूरा संसार ईश्वर की लीला मात्र है। क्या हमें अब सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए? नहीं, ईश्वर यही चाहते हैं कि हम संसार में रहकर भी उनके साथ जुड़े रहें। गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम राधे राधे जप सकते हैं, हम अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं, लेकिन मन में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण बना रहना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है और यही मोक्ष का वास्तविक अर्थ है। हमारी ये 10 दिवसीय यात्रा आज समाप्त हो रही है, लेकिन राधे राधे जप की यात्रा अब शुरू होती है। अगर आप सच में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो इस जप को कभी बंद मत कीजिए। हर दिन कुछ समय निकालिए और राधे राधे का जप करिए। धीरे धीरे ये मंत्र आपके हृदय में स्थायी रूप से बस जाएगा और फिर आपको किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब 10 दिन पूरे हो चुके हैं और हमने देखा कि कैसे राधे राधे जब हमें ईश्वर की परम अनुभूति तक पहुंचाता है और हमें मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। लेकिन ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। ये एक जीवन भर चलने वाली साधना है। अगर आपको भी इस यात्रा का अनुभव हुआ है तो कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी भावना साझा करें। हम आगे भी भक्ति, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं